वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 24 सितंबर 2022 है, तो आइए हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी जो हेडलाइंस है उसमें पहला है वेयर हाउसिंग, दूसरा है गंगा जल आपूर्ति योजना, तीसरा है मिशन शक्ति योजना, चौथा हिमस्खलन निगरानी रडार, पांचवा आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, छठा पूर्ण आम प्रत्यारोपण, सातवां है दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया, आठवां हॉकी इंडिया के प्रमुख, नौवां है बिहार विधानसभा के विहिप मुख्य सचेतक और 10वां है राजकीय कल्पवास मेला। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं उसको हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों की सूची में देश में पटना का स्थान कितना है। ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों की सूची में देश में पटना का स्थान दूसरा है और फर्स्ट किसका है तो याद रखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा का जो है पहला स्थान है, ठीक है। और वेयर हाउसिंग अर्थात गोदाम जिसमें सामान का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है और जिसका उपयोग जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। इन दिनों पटना और उसके आसपास जो है भंडारण की जो है काफी मांग बढ़ गई है ताकि छोटी सी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे अपना सामान को जो है भंडारण कर सके और अपने बिजनेस को क्या कर सके, बढ़ा सके, एक्सटेंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है बिहार, डी है दिल्ली। आंसर हो जाएगा सी, बिहार। गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य पटना के मोकामा से गंगा के जल को राजगीर, नवादा, गया, बोधगया, गया जिले में लाना ताकि इन जिलों के निवासियों को शुद्ध पेयजल मिल सके। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2020 में हुई थी। अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इस योजना के तहत राजगीर में निर्मित जलाशयों में मां गंगा का जल का भंडारण हो गया है और अक्टूबर नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक गया जिला में भी यह योजना शुरू कर दिया जाएगा और 2022 तक इन जगहों पर, किन जगहों पर, राजगीर, नवादा, गया और बोधगया और गया में गंगा का जल जो है पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है। और शुरुआत कब हुई थी 2020 में। अब सबको पता है बिहार के 12 जिलों में क्या है, गंगा जो है बहती है और इन जिलों जो बिहार के दक्षिण बिहार है ये नवादा, राजगीर, बोधगया, यहाँ पे जो है माँ गंगा की नदी जो है नहीं बहती है। तो सरकार की ये पहल है कि इन जिलों में भी माँ गंगा की क्या हो, शुद्ध जल इन लोगों को मिल सके, इसीलिए यह योजना शुरू की गई थी, गंगा जल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिशन शक्ति योजना किस राज्य की योजना है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना और महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना, साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करता है। ये चर्चा में क्यों था, मिशन शक्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा में ने महिला विधायकों के लिए, महिला एमएलए के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन जो है आरक्षित कर दिया है, एक दिन जो है रिजर्व कर दिया गया है और इस एक दिन में वह महिला केंद्रित मुद्दों को उठा सकती है, राज्य की समस्याएं और उपलब्धियों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है सदन में रख सकती है। किस योजना के तहत, मिशन शक्ति योजना। किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। कब शुरू हुई थी तो 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां लगाया गया है। हिमस्खलन क्या होता है, हिम मतलब बर्फ के बड़ी मात्रा में क्या है होने वाला बहाव है जिससे क्या होता है जान माल की क्षति होती है। वही निगरानी रडार कहां लगाया गया है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है लद्दाख, सी है मेघालय, डी है सिक्किम। आंसर हो जाएगा डी,
सिक्किम में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार लगाया गया है। इससे 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का जो है पता लग सकता है, जिससे सैनिकों की क्या हो सकती है, जान बच सकती है और संपत्ति को नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी कहां लगाया गया है, रडार कहां लगाया गया है, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर M श्रीनिवास, बी है डॉक्टर बलराम भार्गव, सी है डॉक्टर राजीव बहल, डी है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजीव बहल को ICMR के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सफल पूर्ण आर्म प्रत्यारोपण कहां किया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है दिल्ली, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। आंसर हो जाएगा डी, केरल में भारत का पहला सफल पूर्ण आर्म प्रत्यारोपण किया गया। पूर्ण प्रत्यारोपण क्या है ये अंग प्रत्यारोपण जो है चिकित्सा प्रणाली द्वारा ऐसी प्रगति है कि पुरानी बीमारियां से पीड़ित लोगों को जानलेवा बीमारी से लड़ने में मदद करने में उल्लेखनीय सफलता मिलती है। ठीक है, और इस तरह का प्रत्यारोपण दुनिया में इससे पहले 2 ही बार हुआ है। कहां पे, तो मैक्सिको में, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, और फ्रांस में। ठीक है, और तीसरी बार जो है केरल में हुआ है, पूर्ण आर्म, फुल आर्म ट्रांसपेरेंट, केरल के जो है अमृता हॉस्पिटल में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है इजराइल, डी है चाइना। आंसर हो जाएगा चाइना ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया को जो है चाइना के वैज्ञानिकों ने बनाया। बीजिंग स्थित जीन फॉर्म द्वारा दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया था। आर्कटिक वुल्फ का क्लोनिंग, जिसे व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ के रूप में भी जाना जाता है, जो कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है, को क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर उपलब्धि माना जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हॉकी इंडिया के प्रमुख किसको बनाया गया है। ऑप्शन ए है भोलानाथ सिंह, बी है दिलीप टिकरी, सी है मनप्रीत सिंह, डी है PR श्रीजेश। आंसर हो जाएगा बी, दिलीप टिकरी। हॉकी इंडिया के प्रमुख किसको बनाया गया, दिलीप टिकरी को। इनको तो आप जानते होंगे, मनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया के क्या है, कैप्टन है। अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया के क्या है, टीम इंडिया के कैप्टन है ये। और PR श्रीजेश कौन है, ये हॉकी के क्या है, अभी गोलकीपर है। इनको भी याद रखिएगा, गोलकीपर हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के किस जिला में राजकीय कल्पवास मेला आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है रोहतास, बी है नवादा, सी है मुंगेर, डी है गया। कल्पवास मेला, आंसर हो जाएगा डी, गया जिला में जो है कल्पवास मेला आयोजित किया जाएगा। गया में आदि कुंभर स्थली सिमरिया धाम गंगा तट पर इस साल जो है 9 अक्टूबर से 17 नवंबर तक राजकीय कल्पवास मेला लगेगा। ठीक है, हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।